नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने मुगल बादशाहों और उनके प्रशासन, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जाना था कि उनके इन्हीं गतिविधि यानी पूरे साम्राज्य से संबंधित किन किन तथ्यों के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने अपनी हर वीडियो में यही शब्द दोहराई है कि वीडियो में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से कराएंगे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम जानेंगे मुगल कालीन बादशाहों की धार्मिक नीतियों के बारे में कि भाई जितने भी बादशाह हुए थे मुगलों के, उन्होंने अपने शासन के दौरान किस प्रकार से धार्मिक नीतियों को अपनाया और उन धार्मिक नीतियों के अंतर्गत ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण वाक्य थे जिनके आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, मेरा मानना यह है कि ज्यादातर क्वेश्चन पेपरों में थोड़ा सा अगर आप समझना चाहे तो, जैसे देखो, क्वेश्चन ज्यादातर बादशाह और उनके समय से संबंधित, बादशाह उनके विभाग से संबंधित, विभाग और उनके अधिकारियों से संबंधित, अधिकारियों के कार्य क्या क्या थे उनसे संबंधित, और कौन सी घटना किस सन में घटी उससे संबंधित ज्यादातर क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं मुगल बादशाहों की धार्मिक नीति से संबंधित महत्वपूर्ण वाक्यों के बारे में कि इनके समय में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटी जिनके आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं धार्मिक नीतियां। अगर हम बात करें सबसे पहले मुगल बादशाह बाबर की, ठीक है, कि भाई बाबर ने अपने समय में किन नीतियों, भाई कौन कौन सी नीति अपनाई, ठीक है ना, जिनसे हमें यह बोध होता है कि इसने नीति अपनाने से कौन कौन से धार्मिक संबंधित जो घटना घटी, यानी कौन कौन से धर्म से संबंधित इन्होंने क्या क्या घटनाएं घटित हुई उनके बारे में। होता क्या है, देखो, इनका जो संबंध था मुगल बादशाहों का, धर्म और राज्य दोनों से ही संबंधित था, धार्मिक जो था दोनों से। होता क्या है, जब बाबर ने समरकंद पर अधिकार किया था, बाबर की शुरू की घटना, क्योंकि हम जो जान रहे हैं वो धार्मिक नीति से ही संबंधित जान रहे हैं। तो बाबर ने जब समरकंद पर अधिकार किया, कब? समरकंद पर। तो अब होता क्या है, जो फारस का शाह था, यानी समरकंद अधिकार कर लिया, और समरकंद किसके अधीन था? फारस के। तो फारस का जो शाह था, इससे बाबर का एक समझौता हुआ था, क्योंकि आप सभी को मालूम है जितने भी मुगल बादशाह थे वो सुन्नी धर्म से संबंधित थे, लेकिन सुन्नी के साथ साथ कुछ जो घटनाएं धार्मिक घटी अब उनके बारे में भी जानेंगे। तो होता क्या है, समरकंद पर बाबर ने अधिकार किया। अधिकार करने के बाद जो फारस का शाह था, यानी फारस का भी जो बादशाह था, जो शाह नाम से मशहूर था, तो उससे क्या हुआ, इनका एक समझौता होता है बाबर का। समझौते के दौरान ये क्या करता है, शिया मत को स्वीकार करता है। देखो इसकी धार्मिक नीति, ये शिया मत को स्वीकार करता है। भाई क्वेश्चन पेपरों में कहीं से भी बन सकते हैं कि बाबर ने सबसे पहले कौन से मत का था, सुन्नी का, शिया का, या कौन से क्या कहें पंथ से या सिलसिले से, ठीक है ना। तो उन सभी के बारे में जानेंगे। मैं बात में बीच बीच में हम उदाहरण के तौर पर जानते भी रहेंगे कि भाई क्वेश्चन किस प्रकार से भी बन सकते हैं उनके बारे में भी। और इसने स्वीकार किया शिया मत, ठीक है, लेकिन बाद में इसे छोड़ दिया। यहां पर इसने शिया मत करा जब समरकंद पर आक्रमण किया। अब इसने जब भारत पर आक्रमण किया तो भारत में कौन कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध। इसमें इसने क्या? जिहाद का नारा दिया, यानी धर्म युद्ध का। इनकी धार्मिक नीति से ही संबंधित जानकारी हम ले रहे हैं। तो खानवा और चंदेरी में कौन सा? जिहाद का नारा दिया।
यहां पर समझना। उसके बाद में इसने गाजी की उपाधि, यानी गाजी की उपाधि ग्रहण की थी बाबर ने। गाजी धर्म प्रचारक, धर्म का रक्षक और धर्म प्रचारक का इसने उपाधि धारण करी। इसके बाद देखो ये जो सूफी मत, बाबर जो था वो सूफी मत में क्या था, नक्शबंदी सिलसिला, याद रखना कौन सा सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिले से तो ये संबंधित था, ठीक है। और ख्वाजा, ख्वाजा उबैदुल्ला, क्या, ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार, क्या, ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का ये परम भक्त था। तो ये कुछ नीति थी बाबर से संबंधित जो कि महत्वपूर्ण थी। हो सकता है इनसे संबंधित पेपरों में पूछ लिया जाए। हुमायूं की बात हम करें, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं किससे था, सतारी सिलसिले से। हुमायूं सतारी सिलसिले से संबंधित था। और सूफी मत जो था इसका, सूफी संत किसके प्रभाव में था, ये सूफी संत मोहम्मद गौस का ये शिष्य था, मोहम्मद गौस का शिष्य था। तो ये कुछ धार्मिक धार्मिक वाक्य महत्वपूर्ण जो कि हुमायूं का था। अकबर, अकबर क्या था, सुन्नी, अकबर था सुन्नी, लेकिन बाबर शिया मत स्वीकार किया था, लेकिन अकबर सुन्नी था। और ये क्या करता था, सुन्नी सदर था, सदर जो कि इस्लाम धर्म का न्यायाधीश होता था, सदर। तो एक सुन्नी सदर था जिसका नाम था अब्दुल नबी। अब्दुल नबी का ये क्या करता था, बहुत ज्यादा आदर करता था, शिष्य के तौर पर आदर करता था, इतना सम्मान करता था कि उसके जूतों को उठाकर उसके सामने अकबर रखता था। तो ये सुन्नी अब्दुल नबी का बहुत आदर करता था। अब देखो अकबर ने क्या चलाया था, दीन इलाही। अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन इलाही। यहां पर आप समझना, दीन इलाही कोई धर्म नहीं था, बल्कि क्या था, सूफी पंथ था। क्या था, सूफी पंथ। लेकिन बाद में इसे सर्वधर्म सम्मेलन के लिए, यानी सभी धर्मों के सम्मेलन के लिए उसके द्वार खोल दिए गए थे। लेकिन यह धर्म से ज्यादा क्या था, सूफी पंथ था। जहांगीर, अब आता है जहांगीर के काल की घटना। क्या, जहांगीर के काल की घटना। तो जहांगीर के काल में एक विद्वान था मोहसिन फानी। क्या, मोहसिन फानी था जहांगीर के शासनकाल के दौरान। उसने एक रचना लिखी थी, उस रचना का नाम था दबिस्तान। दबिस्तान उसने लिखी थी रचना दबिस्तान मजाहिब। क्या था, दबिस्तान मजाहिब थी। तो ये जहांगीर के शासनकाल से संबंधित, यानी उसके शासन के दौरान लिखी गई थी। लेकिन इसमें बताया गया था दीन इलाही को स्वतंत्र धर्म। याद रखना, क्या, अकबर के दीन इलाही को स्वतंत्र धर्म जो बताया गया था। जहांगीर के काल में एक विद्वान था जिसका नाम था मोहसिन फानी। उसने एक रचना लिखी थी दबिस्तान ए मजाहिब, उसमें बताया गया था। ये चीज आप याद करना। अकबर के समय में और कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो कि इनकी धार्मिक नीति दर्शाती है, वो थी 1562 ईस्वी में इसने सती प्रथा, यानी 1562 में दास प्रथा, सती प्रथा और बाल विवाह को समाप्त करने का आदेश दिया। ये इसकी धार्मिक नीति यानी हिंदुओं के प्रति उदार व्यवहार को भी दर्शाता है। तो ये 1562 की घटना है अकबर के शासनकाल के ही दौरान, ठीक है। इसमें क्या है, लेकिन ये बीच में जो जहांगीर की मैंने मोहसिन फानी की जो रचना के बारे में बताया, वो इसलिए बताया क्योंकि दीन इलाही जो था ये पंथ था, लेकिन अकबर के माध्यम से ये दीन इलाही एक धर्म था। लेकिन उसे धर्म साबित किसने किया, तो मोहसिन फानी की रचनाएं दास्तान मुजाहिब, उसने स्वतंत्र धर्म बताया।
ठीक है। अब 1563 में अकबर ने क्या करा था, तीर्थ यात्रा, और 1564 ईस्वी में क्या करा था, जजिया कर को समाप्त किया था। लेकिन पूर्ण रूप से जजिया कर समाप्त नहीं हो पाया था। इन्होंने समाप्त किया, अकबर ने समाप्त करने की कोशिश करी, औरंगजेब ने फिर से लगा दिया 1779 ईस्वी में फिर से लगा दिया। लेकिन अंतिम फर्रुखसियर ने भी उसे समाप्त करने की कोशिश करी, लेकिन अंतिम रूप से मोहम्मद शाह के समय 1719 और 20, कहीं पे 19 तो कहीं पे 20 में जाकर जजिया कर पूर्ण रूप से समाप्त हो पाया। किसके शासन के दौरान, मोहम्मद शाह के। ये इसकी धार्मिक नीति अकबर की दर्शाती। उसके बाद आता है जहांगीर। जहांगीर ने कौन कौन सी धार्मिक प्रवृत्ति जो उसके समय में घटित होती है, यानी जहांगीर किन किन धार्मिक नीतियां इससे संबंधित हमें इतिहास में मिलती हैं, उनको देखते हैं। जैसे जहांगीर के शासन के दौरान, ठीक है ना, पुर्तगाली कौन था, पुर्तगाली फादर जेवियर था। क्या था, जहांगीर के शासन के दौरान पुर्तगाली फादर जेवियर ने जहांगीर को ईसाई धर्म में शिक्षा दी। देखो अब इसकी धार्मिक नीति, जहांगीर ने ईसाई धर्म की भी शिक्षा ली, और हिंदू था एक जदरूप, जो कि हिंदू संत था, जदरूप हिंदू संत था। जहांगीर इससे भी प्रभावित था। क्या, जहांगीर इससे भी प्रभावित था, और इसी से प्रभावित होकर सहूलियत के लिए इसने क्या करा था, श्रीकांत नामक, जहांगीर ने श्रीकांत नामक हिंदू को जज भी बनाया था, जो कि इनकी धार्मिक नीति को दर्शाता है, ताकि हिंदुओं को ये नहीं लगे कि भाई काजी होते थे न्यायाधीश, तो इनको ये ना लगे कि भाई ये अपने ही पक्ष में फैसला लेते हैं। तो जहांगीर ने क्या किया, एक श्रीकांत नामक हिंदू को भी जज बना दिया, ताकि हिंदुओं को सहूलियत मिल जाए। इसने संत सिद्धि चंद्र को, क्या, एक जैन संत था, जैन संत जहांगीर के ही समय में, सिद्धि चंद्र को क्या दिया, उपाधि दी नादिर उज जमा। कहीं कहीं पर नादिर उज जमा, तो कहीं पर नादिर उल जमा, ये दोनों ही नाम मिलते हैं, इसलिए मैंने दोनों ही नाम से आपको बोध कराया है। इसे उपाधि दी जैन संत को, ठीक है। 1612 ईस्वी में जहांगीर, देखो इनकी क्योंकि धार्मिक नीतियों से ही संबंधित घटनाएं चल रही हैं, तो इनकी धार्मिक नीतियों के ही बारे में हम जान रहे हैं। तो जहांगीर ने 1512 में देखो रक्षाबंधन बनाई थी, और 1516 ईस्वी में शिवरात्रि के दिन योगियों से भेंट की थी। हो सकता है भाई ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से बादशाह ने शिवरात्रि के दिन योगियों से भेंट की थी, या फिर ये क्वेश्चन तो खैर पेपरों में आया है कि रक्षाबंधन का त्योहार कौन से बादशाह ने किस वर्ष मनाया। तो ये जानकारी मैंने आप लोगों को देनी चाहिए कि शिवरात्रि के दिन भी योगियों से इसने भेंट की। ये इसकी धार्मिक नीतियां दर्शाता है। रविवार और बृहस्पतिवार इसने पशु हत्या पर रोक लगा दी। भैया क्यों लगा दी, क्योंकि रविवार वाला जो दिन था वो अकबर का जन्मदिन था, और बृहस्पति वाला वार जो था वो जहांगीर का खुद का राज्यारोहण हुआ था, यानी बादशाह बना था, इसलिए इसने पशु हत्या पर भी रोक लगा दी। अब देखो एक घटना इसी के शासन के दौरान घटती है, जो कि 1610 ईस्वी में घटती है। वो क्या घटती है, तो ये है दानियल का एक पुत्र था, दानियल का पुत्र था जिसको पादरियों ने, याद रखना, पादरियों ने ईसाई बनाया था। अब ईसाई बनाया था तो इस ईसाई बनने की इस प्रक्रिया पर भी जहांगीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अब होता क्या है, जहांगीर की देखो धार्मिक नीतियां किस प्रकार से थी, तो इसने जैनियों को निष्कासित किया था। भैया क्यों किया था, क्योंकि जैनियों में एक संत था, विद्वान था, जिसका नाम था मानसिंह। मानसिंह के कारण, क्योंकि मानसिंह ने कह दिया था कि मुगल बादशाहों का शासन ज्यादा से ज्यादा, यानी जहांगीर के समय को ही ज्यादा से ज्यादा 2 साल, उसके बाद नहीं रहेगा। तो इसके इन्हीं शब्दों के कारण
इसने जैनियों को राज्य से निकाल देने के लिए आदेश दे दिया था। यानी कहीं ना कहीं जहांगीर भी इस्लाम की ओर, यानी इस्लाम का पक्ष लेता हुआ भी दिखाई देता है, छोटी छोटी बातों पर नाराज होने के कारण। अब देखो इसने होता क्या है, जहांगीर ने ही, याद रखना मैं बादशाहों के नाम इसलिए ही बता रहा हूं कि किसके समय में किस प्रकार की इनकी धार्मिक नीतियां थी। ठीक है, तो जहांगीर ने ही दरबार में, देखो जहांगीर ने ही काजी, मीर अदल और सदर व इस्लाम धर्म के विद्वानों को, क्या याद रखना, किन किन को, हो सकता है ये पेपरों में पूछ लिया जाए कि काजी, मीर अदल या सदर इस्लाम धर्म के विद्वानों को सजदा नहीं करने की छूट कौन से बादशाह ने दी। सजदा और पोयवा, जो सिर झुकाने की प्रक्रिया थी मुगल बादशाहों में, ठीक है ना, जो हर कोई दरबार में आता तो राजा के सामने सिर झुकाना और लौटना, पैरों को चूमने की जो प्रथा ही, तो सिजदा ना करने की छूट जहांगीर ने किसको दी, काजी, क्योंकि न्यायाधीश था इस्लाम का, मीर अदल अधिकारी, सदर न्याय से संबंधित, और इस्लाम धर्म के विद्वान जो भी इस्लामिक धर्म से संबंध रखते थे, उन सभी को सजदा नहीं करने की छूट दी। ये चीज आप याद रखना। देखो कहीं कहीं पर अब होता क्या है, जहांगीर के ही समय में जहांगीर ने अमीरों को और मनसबदारों को, याद रखना, अमीरों को और मनसबदारों को एक आदेश भी दिया, अपने अधिकारियों को भी आदेश दिया कि इनकी जो जब्त संपत्ति थी, ठीक है ना, जब्त संपत्ति का 1/4, याद रखना कितना, 1/4 भाग मस्जिदों के निर्माण के लिए, ठीक है ना, और इस्लाम की शिक्षा में खर्च होने का, इस्लाम की शिक्षा के लिए खर्च करने का आदेश दिया था। किसने, ये कौन सी घटना, ये भी इनकी धार्मिक नीति को दर्शाती है, किसकी, जहांगीर की। अब देखो कहीं ना कहीं जहांगीर भी, वैसे तो औरंगजेब सबसे कट्टर इनमें शासक था, जिसने पूरी तरह से शरीयत के कानून को माना और इस्लाम के ही अनुसार उसने शासन भी किया। बाकी जो और बादशाह थे वो सभी को बराबर के उदाहरण के स्तर पर आप मान सकते हैं कि बराबर समझने की कोशिश करी और उनके लिए समन्वय का शासन भी किया, ठीक है ना, दोनों के लिए। अब इसमें होता क्या है, कहीं ना कहीं जहांगीर भी इस्लाम का पक्ष लेता हुआ दिखाई देता। क्यों, एक तो राजौरी जो कि गुजरात खंभौत, वहां के क्या हिंदू जो थे वो क्या करते थे, मुसलमान लड़कियों से शादी कर लेते थे। तो एक तो इसने जो शादी कर लेते थे तो उन्हें हिंदू बना लेते थे, एक तो उन्हें दंड देने के लिए, ठीक है ना, और दूसरा जब इसने कांगड़ा विजय करी थी जहांगीर ने, तो वहां पर गाय काटकर इसने जश्न मनाया था। 2 घटना, ठीक है। और तीसरी घटना जो है जहांगीर के ही शासन के दौरान कि इसने ब्रह्म मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके भागों को तालाब में फेंकवा दिया था। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज दर्शाती है कि इनकी जो धार्मिक नीति थी कहीं ना कहीं अब भी इस्लाम की तरफ झुकी हुई थी। तो ये जहांगीर के समय की घटना है। हालांकि जहांगीर ने कुछ हिंदुओं के लिए भी रियायती देने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इस्लाम का पक्ष भी लिया। ठीक है, अब बात करते हैं शाहजहां की। भाई शाहजहां की धार्मिक नीतियां किस प्रकार थी, तो इसने क्या किया, उलेमाओं को खुश करने के लिए, देखो अब इसकी भी क्या है कि जो उलेमा होते थे वो इस्लाम से संबंधित थे, इस्लामिक कानूनों से संबंधित थे, तो उन्हें खुश करने के लिए इसने क्या करा था, शाहजहां ने सिजदा और पायबोस को समाप्त किया था। इसने किया था उन्हें समाप्त। और हालांकि सिजदा पायबोस बलबन ने शुरू किया था कि राजा के सामने झुकना और उनके पैरों को चूमने की प्रथा थी ये। तो शाहजहां ने क्या करा, उलेमाओं को खुश करने के लिए ऐसी प्रथाओं को समाप्त कर दिया। उलेमा खुश हो गए और इसके स्थान पर क्या करा, याद रखना, इसके स्थान पर भाई ये प्रथा समाप्त करी और इसके स्थान पर चहार तस्लीम,
चार तस्लीम वाली प्रथा शुरू करता है शाहजहां। इसने क्या करा, तीर्थ यात्रा कर लगाने की कोशिश करी उलेमाओं को खुश करने के लिए। देखो इनकी थोड़ी सी नीति, लेकिन इसका एक मित्र था, इसने तीर्थ यात्रा कर, जो कि अकबर ने समाप्त करने की कोशिश करी, समाप्त भी किया, तो इसने क्या किया, उसे पुनः लगाना चाहा। लेकिन इसका मित्र था काशी का इसका मित्र था, या उसे आप कह सकते हो इसका शाहजहां का मित्र था, लेकिन वो एक विद्वान था, पंडित, जिसका नाम था कविंद्राचार्य। क्या था, कविंद्राचार्य था। कविंद्राचार्य के कहने पर इसने इस आदेश को वापस ले लिया था, अब 1634 की घटना होती है। 1634 ईस्वी में हिंदू व मुसलमानों के इसने व्यापार पर भी पाबंदी लगा दी। 1634 में देखो यहां पर भी इसकी धार्मिक नीति दर्शाती है कि हिंदू और मुसलमान व्यापार करते थे आपस में, पंजाब, सिंध, गुजरात, ठीक है ना। तो ये क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो 1634 में इसने हिंदू मुसलमान व्यापार पर भी रोक लगा दी थी, ठीक है। तो पंजाब, कश्मीर और गुजरात में ये लोग थे, इन स्थानों पर होता था, तो इसने उन पर रोक लगा दी। ये भी इसकी धार्मिक नीति को दर्शाती है। इसने क्या करा था, कछवाहा राजा था, कछवा का राजा था राज सिंह के पुत्र को। देखो यहां पर अब राजपूतों से इसकी धार्मिक नीति क्या दर्शाती है कि राज सिंह का पुत्र था जिसका नाम था बख्तावर सिंह ने जब इस्लाम धर्म स्वीकार कर दिया, तो उसे इसने क्या करा, देखो ये क्या है, इनकी धार्मिक नीति ही दर्शा रही है कि जब बख्तावर सिंह ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया अपनी इच्छानुसार या फिर सुल्तान यानी बादशाह के दबाव में आकर, तो इस्लाम धर्म स्वीकार करने की खुशी में शाहजहां ने क्या किया, 2000 रुपए तो नगद दिए थे, 2000 रुपए नगद और सरोपा इसे भेंट किया था। क्या किया था, सरोपा भेंट किया था। अब एक चीज और, आपने सभी ने देखा होगा कि राजपूतों से इनकी क्या थी, धार्मिक नीति। जो धार्मिक नीति थी राजपूतों से वो ये थी कि अकबर और जहांगीर क्या करते थे, जब भी कोई राजपूत राजा बनता था तो ये तिलक लगाकर उसे मान्यता देते थे, ठीक है, तिलक लगाकर मान्यता देते थे। लेकिन औरंगजेब तो इतना कट्टर था, उसने ये सारी चीजें ही बंद कराने की कोशिश करी थी। बात करें दारा जिसने 52 उपनिषदों को, ठीक है ना, सिरजे अकबरी के नाम से इसने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। बहुत बड़ा विद्वान था ये, और ज्यादातर विद्वानों के साथ ही रहता था, ठीक है, लेकिन औरंगजेब के द्वारा मारा गया। तो दारा ने क्या करा था, केशव राय मंदिर को, याद रखना इसकी धार्मिक नीति क्या दर्शाती है कि इसने केशव राय मंदिर को पत्थर की वेदिका दान दी थी, पत्थर की वेदिका दान दी थी। अब इसके बाद में आता है औरंगजेब, सबसे ज्यादा क्रूर और कट्टर। इसने क्या करा था कि सारा कानून शरीयत के अनुसार लागू किया, शरीयत को मानने वाला था, सारा कानून शरीयत के अनुसार इसने लागू किया। इसने क्या करा था कि 1647 ईस्वी में बल्ख अभियान हुआ था, बल्ख का अभियान 1647 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब उस अभियान में शामिल था। अब ये चीज दर्शाती है इनकी धार्मिक नीति, इस धर्म के प्रति ये कितना कट्टर था। तो जब ये उस अभियान में था तो हो जाता है नमाज का समय, शाम का समय था, नमाज का वक्त हो जाता है, तो ये घोड़े से उतरकर युद्ध मैदान में ही नमाज पढ़ता है। और जब नमाज पढ़ता है तो वहां के जो सैनिक थे वो इस चीज को देखकर चकित रह जाते हैं कि ये यानी अब इस्लाम के प्रति कितना कट्टर है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, जिंदा पीर। क्या कहा जाता है, जिंदा पीर। इसलिए इसे जिंदा पीर भी
कहा जाता है किसको? औरंगजेब को। अब इसने क्या करा था अपने शासन के दौरान? देखो, जो धार्मिक नीति दर्शाती है, हम धार्मिक नीति से ही संबंधित जानकारियां भी जुटा रहे हैं, तो वो ये कि इस्लाम का जनता पालन करती है या नहीं करती है, इसे देखने के लिए भी इसने एक अधिकारी की नियुक्ति करी। अधिकारी को क्या कहा जाता था? मुहत्सिब। एक अधिकारी की नियुक्ति करी जिसका नाम था मुहत्सिब। और सबसे पहला मुहत्सिब बनने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो समरकंद का था। कौन सी जगह का? समरकंद का। उसका नाम क्या था? मुल्ला। क्या था? मुल्ला ओजवा जी है। क्या था? ओजवा जी है। मुल्ला ओजवा जी है, उसका नाम था सबसे पहला औरंगजेब के शासन के दौरान मुहत्सिब बनने वाला अधिकारी। यह इतना कट्टर था कि इसने सिक्कों पर कलमा खुदना, क्यों इतना कट्टर था? इसने बहुत सारी प्रथाएं ही बंद कर दी थी, जैसे सिक्कों पर कलमा खुदना, झरों का दर्शन, तुलादान, राजा को तोलना, झरों का दर्शन, बाल्टी में खड़े होकर दर्शन देना, नवरोज जैसी प्रथा, जो कि नवरोज, सिजदा और पोबास, ये किसने थे? बलबन ने शुरू की थी। ये सभी इसने, क्यों? ये मानता था कि ये सारी प्रथाएं शरीयत के विरुद्ध हैं। क्या है? शरीयत के विरुद्ध होने के कारण इसने ये सारी प्रथाएं बंद कर दी, जो कि पूर्वजों के समय से चली आ रही थी। ये सारी क्योंकि इस्लाम के प्रति था, तो ये दर्शाती है इनकी धार्मिक नीतियां कि किस प्रकार से इनकी धार्मिक नीतियां थी। औरंगजेब ने क्या करा था कि 1665 में क्या था कि जय सिंह को भेजा था। इन्होंने क्या जय सिंह को भेजा था दक्षिण में, दक्कन में, कि आप जाओ शिवाजी को बंदी बना के लाओ। अब जब ये जाते हैं तो शिवाजी का एक मंत्री था। क्या? शिवाजी का मंत्री, तो उसका नाम था, ये उसे अपनी तरफ मिला लेते हैं, अपनी तरफ मिला लेते हैं। इस मंत्री का नाम था नेतोजी। क्या याद रखना कि जब 1665 ईस्वी में शिवाजी जाते हैं, 1665 ईस्वी में जय सिंह और शिवाजी का भी आमना सामना हुआ था, पुरंदर की संधि भी हुई थी। ठीक है, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो 1665 में घटित हुई थी। तो शिवाजी का मंत्री नेतोजी था। ये औरंगजेब जय सिंह के थ्रू अपनी तरफ मिला लेते हैं। अपनी तरफ मिलाने के बाद में वो उसे दबाव देते हैं, दबाव बनाते हैं उस पर, तो वो क्या करता है? इस्लाम कबूल कर लेता है। जब उसे इस्लाम कबूल कर लेता है तो ये उस नेतोजी जो मंत्री था उसे बंदी बनाते हैं ना, तो उसे छोड़ देते हैं। और क्या करते हैं इसी खुशी में कि भाई इस्लाम कबूल कर लिया, तो उसे 3500 यानी 3500 का मनसब भी देते हैं। ठीक है ना, उसे मनसबदार भी बना देते हैं और 3500 रुपए भी देते हैं। क्यों? क्योंकि मनसब बनाते हैं 3500 का, क्योंकि उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। अब इसे छोड़ते ही ये क्या करता है? ये यहां से निकलता है, फिर शिवाजी के पास चला जाता है और शिवाजी को सारी घटनाएं जो हुई थी उन्हें बता देता है। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको बाबर यानी मुगल बादशाहों के शासन के दौरान, यानी उनके शासन के दौरान जो भी उनकी धार्मिक नीतियां थी, कि उनकी धार्मिक नीतियां क्या दर्शाती हैं, और दर्शाने के साथ साथ इनकी धार्मिक नीतियों से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण वाक्य थे जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। भाई चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो उम्मीद करता हूं आपको इनकी धार्मिक नीतियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होगी। धन्यवाद।